ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्री रामायणम। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 11वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मागा रवि सम तेज सुबरन न जाई बैठे राम दुजन सुरनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। जनक सुता समेत रघुराई पेख प्रहर से मुनि समुदायी वेद मंत्र तब दुजन उचारे नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय 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 हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुण्य सब विप्रन आयुष दीना सुत बिलो की हरषि महतारी बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर बैठे देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने जाचक सकल अजाचक कीने सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन दुंदबी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार की दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदबी बाजही विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं नाचहीं अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण नांगद हनुमादि समेत ते गए छत्र चामर व्यजन धनु अस चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए शोभित हैं। श्री साहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नभ अम्बुदर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगने प्रति सजे अम्बोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति थे। श्री सीताजी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं।
कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनाए खगेश, बरनय शारद शेष सुती सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न अस्तुत करी गए सुर निज निज धाम, बंदे बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लख्यो न काऊ परम कछु लगे करन गुणगान। है पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे, और कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण गुरूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। है सगुण और निर्गुण रूप, है अनुत्तम रूप, लावण्य युक्त है राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण और आदि प्रचंड प्रबल दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। है दयालु, है शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित और शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग गर नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निष्काल कर्म गुण भरे। जे नाथ करे करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ, रक्ष राम नमामहे। है हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर और अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। है नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। है जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विपत्त तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करे सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम मत रहे, भवनाथ सो समरामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया है हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास होते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। है नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ पर से मुनि पत्नी तरी,
नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों के कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, है मुकुंद, है राम, है रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मन आदि तरु त्वच चारे निगमागम भने घटकंद शाखा पंच बीस अनेक परम सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेल जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिसके 4 त्वचाएँ, 6 तने, 25 शाखाएँ और अनेकों पत्ते, बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्वरूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ये ब्रह्म अजन्म द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ते कहूँ जानौ नाथ हम तब सगुण जस नित गावहीं करुणायतन प्रभु सदुगुणा कर देव या बर मांगही मन वचन कर्म विकार तजि तब चरण हम अनुरागही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु है नाथ, हम जो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं, है करुणा के धाम प्रभु, है सद्गुणों की खान, है देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदने विनति कीन उदार अंतर्धान बहे पुनि गए ब्रह्म आगार बैनते सुन सम्मुत आए जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। वेदों के नए सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषण जी कहते हैं, है गरुड़ जी सुने। तब शिव जी वहाँ आए तथा जहाँ रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया है। अब हम श्री शिव जी द्वारा गाई हुई भगवान राम की स्तुति इस प्रकार है। जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल पाई जनम अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मांगत पाई प्रभु। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामयी भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दये। शंकर भगवान जी स्तुति कर रहे हैं, हे राम, हे रमा रमण, हे लक्ष्मीकांत, है जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। है अवधपति, है देवताओं के स्वामी, है रमापति, है प्रभु, मैं शरणागत
आपसे वही मांगता हूँ कि है प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। है 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोग कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडन मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निसंगभरम मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज आनी मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग चरे नहीं हतिनाथ अनाथ निपाई हरे विषया बन पावर भूलि परे। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है नाथ, है पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग लोग हुए बहुदंद्र निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उसको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव सवा विपदा यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करे प्रेम निरंतर प्रेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही सम मानी निरादर आदरहि सब संत सुखी बिरचंति माही। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से शिव जी कह रहे हैं, इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारण धीर अजे तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मान हरि। है मुनियों के मन रूप कमल के भ्रमर, है महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर। मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। है हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध अभिमान के शत्रु हैं।
गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं रघुनन्दनिकन्दय द्वन्द्वघनं महिपाल विलोकय दीनजनम्। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। है रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। है पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगऊँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। भरणी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, पद प्रभु कपिन दिवाय सब विधि सुख प्रद बास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त होता रहे। है लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। ओम नमः। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जो वेदों द्वारा की गई वंदना और शंकर भगवान जी द्वारा की गई वंदना, इसको पढ़ते हैं सुनते हैं, उनके अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।